स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुधनी की, जहां मध्य प्रदेश के बुधनी दशहरे पर्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता की पवित्र कथा का जश्न मनाया गया, लेकिन परोसा गया अश्लील डांस। साथ ही बात होगी सागर की, जहाँ सर्व चढ़ार समाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलाराम आठिया के द्वारा 200 साल पुराने संत जुडीराम आठिया का चबूतरा निर्माण कराया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। मध्य प्रदेश के बुधनी दशहरे पर्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता की पवित्र कथा का जश्न मनाया गया, लेकिन रात 12 बजे जबलपुर से आए एक ग्रुप द्वारा अश्लील डांस की प्रस्तुतियों ने माहौल बिगाड़ दिया और लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस दौरान बॉलीवुड गायिका संजीवनी की भक्ति प्रस्तुति के विपरीत महिलाओं द्वारा किए गए अशोभनीय नृत्य को दर्शकों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे भारी आलोचना हुई, जिसमें कांग्रेस नेता और टीवी सीरियल हनुमान फेम विक्रम मस्ताल ने भी इस कार्यक्रम की निंदा की। सवाल उठता है कि जब यह आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था, तब मंच पर इस प्रकार की अश्लीलता कैसे बर्दाश्त की गई, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैंने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के सामने एक महिला अजीब से वस्त्र पहनकर अजीब से गाने पर नृत्य कर रही है। ये कार्यक्रम बुधनी में हुआ, जिसमें रावण वध का कार्यक्रम हो रहा था। क्या इस प्रकार का डांस, क्या इस प्रकार के गानों का इस्तेमाल अब इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में किया जाएगा? मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं और अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम कर हमारे धर्म की महानता को छीड़ मत करें। बुधनी से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। छतरपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने शहर के सटई रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की, जिसमें अंबेडकर नगर तिराहे से दुकानों के आगे लगे टीन शेड हटाए गए और फल विक्रेताओं को सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया गया। हालांकि कुछ व्यापारियों ने कार्यवाही का विरोध किया और नगर पालिका मुर्दाबाद व जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर सटई रोड जाम कर दिया, जिससे मौके पर पहुंचे सीएसपी अरुण कुमार सोनी और पुलिस बल ने बातचीत के साथ खुलवाया। बाद में प्रशासन ने होटल लैंडमार्क और ट्रेडर्स माल की अवैध पार्किंग के अतिक्रमण को हटाया, जिसमें होटल के बगल से 20 फीट के आम रास्ते पर भूमाफियाओं द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल भी शामिल थी, जिसे एसडीएम अखिल राठौर के निर्देश पर हटाया गया। एसडीएम ने कहा कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और किशोर सागर तालाब के अतिक्रमण मामले की समीक्षा की जाएगी। वहीं न्यायालय ने भी तालाब के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही पर अभी सवाल बना हुआ है। उनकी चीजों को हटाया जा रहा है। देखिए, एक रूटीन कार्रवाई है जो समय समय पर नगर पालिका और प्रशासन द्वारा की जाती है ये, और इसी परिप्रेक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर चौराहों का विकास करने के लिए, रोड के चौड़ीकरण के लिए, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के दबाव को देखते हुए यहाँ अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। और इसी अनुक्रम में आज पन्ना नाके पर और पन्ना नाके से सटाई रोड तक ये कार्रवाई प्रचलन में है। पूर्व में 2 बार नोटिस दिए जा चुके हैं और सभी लोग इस बारे में सूचित हैं कि उनके अतिक्रमण है और वो हटना है। तो आज यहाँ टीम द्वारा पहुंचकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जो श्रम विभाग है और शौचालय है, यहाँ पर सार्वजनिक रास्ता हुआ करता था, लोगों का भी कहना श्रम विभाग में भी दर्ज है उसका रास्ता, क्या उस रास्ते का अतिक्रमण हटाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपके सामने मेरे पीछे जो एरिया है जहाँ पर गंदगी आपको दिख रही होगी, अभी इस पूरे चौराहे का विकास करना है और यहाँ पर ऑटो स्टैंड का निर्माण करना है, ताकि ये जो ई रिक्शा का दबाव शहर की सड़कों पर है वो कुछ कम हो सके और एक व्यवस्थित रूप से सटाई रोड और स्टेशन के लिए यहाँ से ई रिक्शे खड़े होंगे और वो उनको लोगों को वाहन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। रास्ते की बात कर रहे हैं, वो रास्ता भी टॉयलेट तक जाने का रास्ता भी क्लियर कराया जा रहा है। आगे जो ट्रेड्स मॉल भी है उसके सामने भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो भी शासकीय भूमि है वो शासकीय है, चाहे वो किसी भी रूप में अतिक्रमित की गई हो। यहाँ पर एक बगल में होटल है, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि पक्षपात होता है, छोटे दुकानदारों को हटाया जाता है, जबकि बड़े दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? बड़े दुकानों पर भी
जो हम क्रम से जा रहे हैं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उस पर कार्रवाई होगी। बगल में होटल है, यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, नक्शे में कहीं पार्किंग दिखाई नहीं गई है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? नगर पालिका द्वारा से उसको नोटिस जारी करवाया जाएगा कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था बनाए। आगे से किशोर सागर तालाब का अतिक्रमण हटाने का, तो अभी तक किशोर सागर तालाब का अतिक्रमण, ये आदेश नगर पालिका को है, मैं उसकी समीक्षा करता हूँ। आज किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? सभी रोडों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। जहां भी अस्थायी अतिक्रमण है उनको चिन्हांकित करते हुए व्यवस्थित किया जा रहा है, और जो पक्के अतिक्रमण हैं उनको पूर्व में नोटिस भी जारी किए गए हैं, तो उनके दस्तावेजों की जांच करते हुए पक्के अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। कौन-कौन सी चीजें इसमें शामिल है? और राजस्व विभाग का अमला है, नगर पालिका की टीम शामिल है, और जरूरत पड़ने पर हमारा पुलिस बल भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। देखने में आ रहा है कि जो छोटे दुकानदार हैं केवल उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो स्थायी दुकानदार हैं जिनके यहाँ पार्किंग नहीं है उन पर कब कार्रवाई? अभी जितना भी अतिक्रमण मिल रहा है उसको सभी को एक तरफ से हटाया जा रहा है, और आगे जहाँ पक्का मिलेगा उस पक्के को भी हटाया जाएगा। एक आम रास्ता हुआ करता था श्रम विभाग जाने के लिए, उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। वहाँ पर जो दुकान लगी हुई है उसको वो लोग स्वयं से हटा रहे हैं, और हम लोग अभी यहीं खड़े हैं, उसको हटवा कर ही जाएंगे। क्या रास्ता खोला जाएगा? हाँ बिल्कुल, रास्ता खोला जाएगा। उसके बगल में एक और प्लॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वहाँ भी जीरा और मोरम डस्ट डालकर जाने की व्यवस्था की जा रही है। आज अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, क्या कहना? मैं संजय गुप्ता, अतिक्रमण की कार्रवाई में पहले से कोई सूचना थी नहीं। कल नया टाइम दिया मंडे का, कि मंडे पे अपने अपने 3 सेट अतिक्रमण अलग कर लें, और आज शनिवार रविवार को आके जुट गए। और मैं भाजपा की इस विध्वंसक कार्रवाई पे असंतुष्ट हूँ। अगर रोड चौड़ीकरण होना है या कुछ भी होना है तो आप सबका सहयोग, सबका बात लेके चलें और बताएं कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। इस तरीके से ये 2 महीने की बरसात के बाद दुकानदारों को कितनी तकलीफ हो रही है। त्योहार भी नजदीक है, कोई दिवाली होने के बाद होता कि चलो ठीक है, जब 2 महीने से बराबर बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, उसके बाद आप अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे। त्योहार सामने है, आदमी पहले कार्रवाई भेदभावपूर्ण भी सामने आ रही है। पन्ना रोड पे कलेक्टर साहब के बगल में बाउंड्री बनी हुई है, वो कोनी अलग हो रही है। जब चौड़ीकरण हो रहा है तो कायदे से चौड़ीकरण हो ना। डीएम साहब अपना उदाहरण खुद पेश करें, सामने ट्रेंड का और होटल लैंडमार्क का अतिक्रमण है, उसके सामने के टाइल्स लगे हुए हैं, वो कोनी अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, एक साइड सदई रोड ले रहे हैं, दूसरी साइड में कल देखूंगा, कल फिर आप आइएगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दतिया में जिले भर के मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं को लेकर बड़ी कार्यवाही की तैयारी की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर रविवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का संचालन नियंत्रक खाद्य एवं औषधि भोपाल दिनेश कुमार मौर्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BK वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। औषधि निरीक्षक उमेश रामचंदानी ने प्रेम मेडिकल स्टोर एवं कमल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा निर्मित प्रतिबंधित दवा कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच की गई, लेकिन दोनों स्टोर्स पर यह दवा स्टॉक में नहीं मिली। कलेक्टर ने सभी दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी कि वे अपने स्टॉक की स्वयं जांच करें, और यदि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की कोई दवा उपलब्ध हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला औषधि प्रशासन कार्यालय को दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित दवाओं की पहचान की जाए। यदि कोई प्रतिबंधित दवा पाई जाती है तो उसका उपयोग तुरंत रोका जाए और संबंधित स्टोर या संस्थान के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। ये कार्यवाही भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत की जा रही है, जिसमें क्लोरफेनरामाइन मेलिफेट एवं फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड संयोजन को 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। निरीक्षण दल ने दवा विक्रेताओं को नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित दवाओं के विक्रय से परहेज करने के लिए सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर संभाग के दमोह जिले की तहसील हट्टा के ग्राम बरखेड़ा कलार में बुंदेली कवि संत जुड़ीराम आठिया का विशेष स्थान है। लगभग 200 साल पहले इस गांव में निवास करने वाले संत जुड़ीराम आठिया ने अपनी रचनाओं से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। आज भी इस गांव में इनका एक छोटा चबूतरा मौजूद है जो उनकी यादों को संजोए हुए है।
संत जूड़ीराम आठिया द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह, जिसे सर्व चढ़ार चिड़ार कहा जाता है, समाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलाराम आठिया द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। ये किताब अब सभी के लिए उपलब्ध है और इच्छुक लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलाराम आठिया ने बताया कि गांव के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस छोटे चबूतरे को एक बड़े और भव्य चबूतरे में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे संत जूड़ीराम आठिया की कविताएं आने वाली पीढ़ियों तक लंबे समय तक जीवित रहें और उनकी विरासत को सम्मान मिले। समाज बंधुओं नमस्कार, मैं रमाकांत आठिया आज अपने गांव से 24 किलोमीटर दूर बरखेरा कलार विकासखंड हटा जिला दमोह गांव में आया हुआ हूं। यहां हमारी समाज के बहुत बड़े संत भजन गायक संत श्री जूड़ीराम जी लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए थे। इसकी जानकारी मुझे अभी बुंदेलखंड कार्यक्रम भोपाल के माध्यम से पता चली और मेरे एक साथी बड़े भाई श्री काशीराम जी पटेल यहाँ के कोट साहब उमरिया में पदस्थ हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी तो उनके पूज्य पिताजी से मिलने में आया और ये स्थान है उनका संत जूड़ीराम जी का। यहाँ पे बुंदेलखंड में से कोड़ा बोलते हैं, जहाँ आग जलाकर लोग शाम के वक्त ठंड के 4 महीने में आग सेंकते हैं और यहीं वो निवास करते थे, यहीं रहते थे। और उनका ये चबीटा अभी इस नीम के गड़ा हुआ है, बना लो। इसमें बताते हैं कि रामानंदी संप्रदाय से वो शिक्षा दीक्षा लिए हुए थे। उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं इस गांव के वयोवृद्ध नागरिक, सबसे जो सीनियर नागरिक हैं, पटेल श्री सीताराम जी से संपर्क कर रहा हूं। वह अपने शब्दों में बताएंगे कि संत जूड़ीराम जी भजन गायक कैसे हुए, कैसे इस गांव में आए और उनके संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे दादा श्री सीताराम जी पटेल। और दादा जी आप बताइए कि कैसे संत जूड़ीराम यहाँ आए और कैसे उनको। मुझे तो मालूम है कि वो यहीं के रहे हैं जी, इसी गांव के थे जी, इसी गांव के बासिंदे थे, इसी गांव के रहे हैं जी जी। और संत कबीर से वो प्रभावित थे, संत कबीर से प्रभावित थे जी। हाँ। जी जी जी। और उन्होंने कुछ भजन वगैरह लिखे हैं उनकी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है उनकी पुस्तक जी। कुछ थोड़े से भजन हैं जी जी जी, तो भी थोड़ी पढ़ने में अड़चन आती है उनकी लिखावट में जी जी जी, इससे वो उनको सुधार के पढ़ लीते हैं। यहाँ गांव के लोगों का प्रयास है कि उनका एक चबूतरा और जो एक स्थान उनका बना दिया जाए जहाँ वो बैठ के अपने भजन लिखते थे और गाते थे। इसके लिए गाँव के सभी सम्मानीय पटेल बंधु और समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस स्थान को विकसित करना चाह रहे हैं, बुंदेलखंड की परंपराओं को आगे लाना चाह रहे हैं। यहाँ के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ हैं, पटेल साहब, उनसे मैं जानकारी चाहूँगा कि वो इस स्थान को विकसित करने में सहयोग भी करेंगे और मैं उनसे अधिक जानकारी आपको रूबरू कराता हूँ। भैया आप बताएं कि स्थान को कैसे अपन विकसित करेंगे। वैसे तो अब हमारे यहाँ का चंदा भी हो चुका है कुछ है जी जी, और जब बनने लगे तो और भी चंदा होगा जी जी, और आपके माध्यम से और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी चीज़। जी जी। इनका कहना है कि समाज बंधु और सहयोग कर दें, चूँकि हमारी अठिया समाज के वो संत रहे हैं तो ये अठिया समाज से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी अगर सहयोग कर दें तो इस स्थान को अपन अपनी समाज का एक धरोहर के रूप में हम विकसित कर लेंगे। बुंदेलखंड की धरोहर होगी। यह गांव हटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, और काफ़ी पुराना गांव है। इस गांव के छोटा गांव है यह, ग्राम पंचायत बरखेरा कलार। यहाँ के लगभग 8 से 10 पटेल बंधु बहुत क्लास 1 पोस्ट पर मौजूद हैं। प्रदेश और देश के विभिन्न स्थानों पर रेलवे में अधिकारी हैं और कोर्ट में अधिकारी हैं। सभी लोगों का सहयोग इसमें रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस काम में हमारे एक भाई हैं श्री राजेश पटेल जी, वह बताएंगे कि किस तरह से इस कार्यक्रम को आप करने का सबसे सहयोग लेंगे और क्या भूमिका होगी। श्री राजेश पटेल। इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आप सब लोग सहयोग करेंगे और इसको बनाएंगे। हम लोग चबूतरे मंदिर भी रखा है, पिछले वर्ष लिया था और उसको आगे जो सब भंडारा जो कुछ हमारे साथ हैं सम्मानीय पटेल साहब। आप भी बताएंगे कि कैसे कार्यक्रम करेंगे। जो उसमें राशि लगी उसमें हम सहयोग आगे पहले कर चुके हैं जी, और अब भी करने के लिए तैयार है। जो आए ये दादाजी हैं जो उनके भजन गाते रहे हैं और इनका भी यही कहना है कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे।
तो मैं समाज से अपेक्षा करता हूं कि बरखेरा कलार विकासखंड हटा जिला दमोह के इस स्थान को विकसित और धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए संत श्री जूड़ीराम चढ़ार को अमर बनाने के लिए सब लोग प्रयास करेंगे और मेरी इस अपील पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं। सागर से सीनू संवाददाता रामचंद्र राठिया की रिपोर्ट। उज्जैन में सिंहस्थ अखाड़ा द्वारा अपने 100वें शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया। ये परंपरागत पूजन दशहरे के बाद अखाड़ा के खलीफा अनु पहलवान गुर्जर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना के साथ महाआरती का भी आयोजन किया गया। शस्त्र पूजन में तलवारें, बंदूकें, डंडे तथा अन्य हथियारों को विधि विधान से पूजा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन भागवत के भतीजे निशान यादव विशेष रूप से शामिल हुए। इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में महंत दिग्विजय दास, महंत दामोदर बैरागी, राजेश जैन, ललित मीना, रौनक गुर्जर, सोनू ठाकुर, हेमंत लश्करी, सतीश लश्करी, गणेश यादव, चेतन गुर्जर सहित शहर के अनेक क्षत्रिय गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। ये शस्त्र पूजन न केवल परंपरा की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय समाज में सांस्कृतिक एकता और धार्मिक आस्था को भी प्रगाढ़ करने वाला आयोजन है। उज्जैन से सीनू संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।